एक ऐसी जगह की गहराई में उतर रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि सिर्फ वहां जाने से ही अश्वमेध यज्ञ जितना फल मिल जाता है। हम बात कर रहे हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। हमारे पास इस पवित्र स्थल के बारे में कुछ नोट्स हैं जो इसकी लोकेशन, इसकी कहानियों और इसके महत्व के बारे में बताते हैं। लेकिन आज हमारा मिशन सिर्फ इन फैक्ट्स को जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि मल्लिकार्जुन को इतना खास क्यों माना जाता है। और चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, भारत में कोई ऐसी जगह है जहां भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, मतलब शिव के वो स्वयंभू प्रकाश स्तंभ और मां शक्ति के 18 महाशक्ति पीठों में से एक, यानी देवी की सबसे जागृत ऊर्जा के केंद्र, ये दोनों एक ही मंदिर परिसर में मौजूद हैं। आज हम उसी अद्भुत जगह की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। इस जगह की पूरी कहानी कह देता है। ये कोई मामूली संयोग नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक संकेत है। और यही वो चीज है जो मल्लिकार्जुन को बाकी सभी तीर्थों से बिल्कुल अलग, बिल्कुल अद्वितीय बनाती है। बिल्कुल। तो चलिए इसी सबसे अनोखे पहलू से अपनी बातचीत शुरू करते हैं कि ये सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि एक शक्तिपीठ भी है। भगवान शिव यहाँ मल्लिकार्जुन के रूप में है और माता पार्वती भ्रमरांबा देवी के रूप में। एक ही छत के नीचे शिव और शक्ति का ऐसा संगम, इसका असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब है संतुलन। देखिए, शिव वैराग्य और ध्यान के प्रतीक हैं, वो चेतना है। और शक्ति यानी माँ पार्वती वो प्रकृति है, सृजन और ऊर्जा की प्रतीक है। ज्यादातर तीर्थ या तो शिव को समर्पित होते हैं या फिर शक्ति को, लेकिन यहाँ दोनों की ऊर्जा एक साथ बहती है। अच्छा। ये भक्त को सिखाता है कि आध्यात्मिक जीवन का मतलब दुनिया से भागना नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक संतुलन साधना है। इसीलिए ये एक गृहस्थ के लिए भी उतना ही बड़ा तीर्थ है जितना एक सन्यासी के लिए। यहाँ वैराग्य और संसार का मिलन होता है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब ये जगह सिर्फ मोक्ष के लिए नहीं है, बल्कि एक संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा के लिए भी है। और ये नाम भ्रमरांबा देवी, ये भी बहुत अलग है। हाँ, भ्रमर का अर्थ होता है मधुमक्खी। एक पौराणिक कथा है कि देवी ने एक बार मधुमक्खियों का रूप धारण कर एक असुर का वध किया था। और भक्त मानते हैं कि आज भी मंदिर की एक दीवार के पीछे एक छोटे से छेद से कान लगाकर सुनने पर मधुमक्खियों के भिनभिनाने जैसी आवाज सुनाई देती है। ये प्रकृति के साथ देवी के जुड़ाव का प्रतीक है। इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। हमारे नोट्स में भगवान कार्तिकेय से जुड़ी एक कहानी का जिक्र है। हाँ, और ये कहानी इस स्थान की आत्मा है। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि ये इस जगह के नाम के रहस्य को खोलती है। कहानी कुछ ऐसी है कि भगवान गणेश और कार्तिकेय के बीच होड़ लगी कि किसका विवाह पहले होगा, है ना? शर्त ये रखी गई कि जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटेगा वही जीतेगा। कार्तिकेय तो तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल पड़े ब्रह्मांड की परिक्रमा करने। लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहीं जाने के बजाय अपने माता पिता शिव और पार्वती की ही 7 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा, मेरे लिए तो समस्त ब्रह्मांड और सभी तीर्थ आप दोनों के चरणों में ही हैं। और इस जवाब से शिव पार्वती इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से करवा दिया। और जब कार्तिकेय अपनी लंबी यात्रा पूरी करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके छोटे भाई का तो विवाह भी हो चुका है। जाहिर है उन्हें बहुत बुरा लगा होगा। ये तो एक तरह से एक कॉस्मिक स्तर पर भाई बहनों की नोकझोंक जैसा लगता है। बिल्कुल, इसमें एक बहुत ही मानवीय पहलू है। कार्तिकेय इतने नाराज और इतने दुखी हुए कि वो कैलाश छोड़कर दक्षिण भारत के क्रौंच पर्वत पर चले गए, जिसे आज हम श्री शैलम पर्वत कहते हैं। अच्छा। और जब शिव और पार्वती को पता चला कि उनका बेटा रूठकर चला गया है, तो वो उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे क्रौंच पर्वत पहुंचे। और यहीं से इस जगह का नाम जुड़ा है। यहीं से अपने पुत्र के प्रेम में शिव और पार्वती उस स्थान पर ज्योति के रूप में प्रकट हुए और वहीं स्थापित हो गए। मल्लिका माता पार्वती का एक नाम है जिसका अर्थ चमेली के फूल जैसा कोमल और सुंदर होता है। मल्लिका। और अर्जुन भगवान शिव के सहस्त्रों नामों में से एक है जिसका अर्थ होता है धवल या शुद्ध। इस तरह दोनों के संयुक्त रूप से इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। अच्छा, तो मल्लिकार्जुन सिर्फ शिव का नाम नहीं है। मैंने तो हमेशा यही सोचा था ये नाम तो अपने आप में ही शिव और पार्वती का संगम है। ये तो वही संतुलन वाली बात हो गई जो हम शुरू में कर रहे थे। एकदम सही पकड़ा आपने।
यह नाम ही माता पिता के अपने पुत्र के प्रति स्नेह और उनके दिव्य मिलन का प्रतीक है। और इसमें एक और खूबसूरत परत है। कुछ स्रोत बताते हैं कि जब भगवान शिव वहां प्रकट हुए तो उनका पूजन मल्लिका यानी चमेली के फूलों से किया गया था। तो यह नाम दिव्यता, प्रकृति और पारिवारिक प्रेम, इन तीनों का संगम बन जाता है। ये तो बहुत ही सुंदर व्याख्या है। तो ये जो दिव्य पारिवारिक ड्रामा हुआ, ये क्रॉन्च पर्वत पर हुआ। चलिए अब इस स्थान की भौगोलिक स्थिति को और बेहतर तरीके से समझते हैं। हमारे स्रोतों के मुताबिक ये मंदिर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में श्रीशैलम पर्वत पर है। जी, और ये कोई आम पहाड़ी नहीं है। ये नल्लामाला के घने जंगलों के बीच प्रकृति के गोद में बसा एक बहुत ही शांत और मनोरम स्थान है। शहर के शोर शराबे से मीलों दूर। यहाँ पहुंचकर ही एक अलग तरह की शांति महसूस होती है। यात्रा का ही एक हिस्सा है ये। और यहाँ कृष्णा नदी भी है, लेकिन उसे यहाँ एक खास नाम दिया गया है, पाताल गंगा। ये नाम सुनकर ही किसी रहस्यमयी दुनिया का ख्याल आता है। हाँ, क्योंकि यहाँ कृष्णा नदी एक बहुत गहरी, लगभग 500 फीट गहरी घाटी में बहती है, इसीलिए इसे पाताल गंगा कहा जाता है। भक्तों को मंदिर में दर्शन से पहले इस नदी में स्नान करने के लिए सीढ़ियों या रोपवे से नीचे उतरना पड़ता है। ये सिर्फ एक स्नान नहीं है, बल्कि एक तरह का प्रतीकात्मक अनुभव है। आप दुनिया के स्तर से नीचे उतरकर खुद को पवित्र करके फिर देवता के दर्शन के लिए ऊपर चढ़ते हैं। ये यात्रा को और भी सार्थक बना देता है। इस जगह को एक और बहुत बड़ी उपाधि दी गई है, दक्षिण का कैलाश। कैलाश पर्वत से तुलना करना तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ये उपमा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे उत्तर में भगवान शिव का मूल निवास कैलाश है, जहां दुर्गम होने के कारण हर कोई नहीं जा सकता, वैसे ही श्रीशैलम को दक्षिण भारत में उनका पवित्र धाम माना जाता है। ये उन अनगिनत भक्तों के लिए कैलाश के बराबर पवित्रता और आध्यात्मिक महत्व रखता है, जो शायद कभी हिमालय तक ना पहुंच पाएं। ये इस स्थान की महानता और शिव के प्रति दक्षिण भारत की गहरी आस्था को दर्शाता है। अब यहाँ की बनावट की बात करते हैं। नोट्स में लिखा है कि मंदिर की दीवारें बहुत ऊंची और नक्काशीदार हैं, जो इसे किले जैसा रूप देती हैं। ये थोड़ा अजीब है। एक पूजा की जगह को इतनी मजबूत किलेबंदी की जरूरत क्यों पड़ी होगी? क्या इसका कोई ऐतिहासिक कारण था? बहुत अच्छा सवाल है। इसकी वास्तुकला विजयनगर साम्राज्य की देन है, जो 14वीं-15वीं शताब्दी में अपने चरम पर था। वो एक ऐसा दौर था जब दक्षिण भारत में कई आक्रमण हो रहे थे और मंदिरों और संस्कृति को बचाने की एक बड़ी चुनौती थी। विजयनगर के राजा खुद को धर्म का रक्षक मानते थे, इसलिए उन्होंने मंदिरों को सिर्फ पूजा स्थल नहीं, बल्कि संस्कृति और आस्था के अभेद्य किलों के रूप में बनाया। ये ऊंची ऊंची पत्थर की दीवारें, जिन्हें प्राकार कहते हैं, इसी सोच का नतीजा हैं। मतलब ये दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं हैं, बल्कि ये तो इतिहास की गवाह भी हैं, और इन पर नक्काशी भी है। अद्भुत नक्काशी। इन दीवारों पर पूरी की पूरी पौराणिक कथाएं उकेरी गई हैं। महाभारत, रामायण, शिव पुराण के प्रसंग, देवी देवता, पशु पक्षी। ये एक तरह से पत्थर पर लिखी एक खुली किताब है। उस जमाने में जब आम आदमी पढ़ लिख नहीं सकता था, तो वो इन दीवारों पर बने चित्रों को देखकर ही अपनी संस्कृति और धर्म की कहानियां सीखता था। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, कला और इतिहास का एक जीवंत संग्रहालय भी है। तो हमने बाहर की भव्यता और इतिहास को समझा। अब मंदिर के अंदर चलते हैं। यहाँ के दर्शन अनुभव के बारे में एक बहुत ही खास बात पता चली है, जो शायद ही किसी और बड़े ज्योतिर्लिंग में होती हो। आप शिवलिंग को स्पर्श करने की बात कर रहे हैं? जी हाँ, हमारे नोट्स कहते हैं कि भक्त गर्भगृह में जाके स्वयं शिवलिंग को छू सकते हैं, उनका अभिषेक कर सकते हैं। ये आज के जमाने में कल्पना करना भी मुश्किल है। और यही मल्लिकार्जुन का सबसे शक्तिशाली अनुभव है। सोचिए, आज के दौर में जहां हर बड़ी जगह पर वीआईपी लाइंस, बैरिकेड और दूर से दर्शन का चलन है, जहां भक्त और भगवान के बीच कांच की या पीतल की दीवारें होती हैं, वहां मल्लिकार्जुन में आज भी वो हजारों साल पुरानी परंपरा जीवित है। सही है। जब कोई भक्त झुककर अपने हाथों से उस ठंडे, चिकने पत्थर को छूता है, जो सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि शिव का स्वरूप है, तो वो एक बहुत ही व्यक्तिगत और गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस करता है। उस एक पल के लिए भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी, कोई पर्दा नहीं होता। यह अनुभव शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और यहाँ दर्शन भी दो होते हैं ना, मल्लिकार्जुन स्वामी और फिर भ्रमरांबा देवी के। हाँ, और दोनों ही जरूरी हैं।
ये यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक आप ज्योतिर्लिंग के बाद उसी परिसर में स्थित भ्रमरांबा देवी के शक्तिपीठ के दर्शन ना कर लें। शिव के दर्शन आपको स्थिरता और शांति देते हैं, तो देवी के दर्शन आपको ऊर्जा और शक्ति। एक बार फिर वही संतुलन का सिद्धांत। खासतौर पे शिवरात्रि और श्रावण के महीने में तो यहाँ का माहौल ही कुछ और होता है। लाखों भक्त आते हैं और पूरा पर्वत हर हर महादेव और जय माता दी के जयकारों से गूंज उठता है। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अच्छा, जो लोग यहाँ जाने की योजना बना रहे हैं उनके लिए संक्षेप में पहुंचने के तरीकों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सड़क मार्ग से ये हैदराबाद से करीब 230 किलोमीटर दूर है। घाटियों और घने नल्लामाला जंगल से होकर गुजरता है, तो यात्रा अपने आप में एक अनुभव बन जाती है। कई लोग तो उस रास्ते के नज़ारों के लिए ही ड्राइव करके जाना पसंद करते हैं। और रेल मार्ग के लिए पास का स्टेशन मरकापुर रोड है, लेकिन लगता है कि ज्यादातर लोग हैदराबाद से सड़क के रास्ते ही जाना पसंद करते हैं। हाँ, क्योंकि हैदराबाद देश के हर कोने से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है और वहां से श्रीशैलम तक का सड़क मार्ग बहुत अच्छा और सुविधाजनक है, इसलिए ज्यादातर तीर्थयात्री यही रास्ता चुनते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर किसी को मल्लिकार्जुन के बारे में 3-4 सबसे खास बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से पहली और सबसे जरूरी बात है इसका द्वैत या ड्युअलिटी। ये शिव यानी ज्योतिर्लिंग और शक्ति यानी शक्तिपीठ का एक दुर्लभ संगम है जो जीवन में संतुलन का पाठ पढ़ाता है। दूसरी बात, इसके नाम मल्लिकार्जुन के पीछे की कहानी। ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि शिव पार्वती का अपने पुत्र कार्तिकेय के प्रति प्रेम और स्नेह की एक भावनात्मक कथा है। ये इस दिव्य स्थान को एक पारिवारिक स्पर्श देती है। तीसरी बात, इसकी भव्य और किले जैसी वास्तुकला। ये हमें विजयनगर साम्राज्य के इतिहास और धर्म की रक्षा के उनके संकल्प की याद दिलाती है। और चौथी और शायद सबसे खास बात, यहाँ का अनूठा दर्शन अनुभव, जहाँ भक्त स्वयं शिवलिंग को स्पर्श कर सकते हैं, जो उन्हें भगवान के साथ एक सीधा और व्यक्तिगत संबंध बनाने का मौका देता है। बिल्कुल सही कहा। ये एक ऐसी जगह है जहाँ अध्यात्म, इतिहास, प्रकृति और पारिवारिक भावनाएं सब एक साथ मिल जाते हैं। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मन में आता है जो श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। हमने सुना कि कैसे भगवान शिव और पार्वती, जो इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियां हैं, वो अपने रूठे हुए बेटे को मनाने के लिए कैलाश से चलकर क्रौंच पर्वत तक आ गए और वहीं बस गए। यह कथा इस पवित्र स्थल को सिर्फ दिव्य शक्ति का केंद्र ही नहीं बनाती, बल्कि इसे पारिवारिक स्नेह और संबंधों का एक शक्तिशाली प्रतीक भी बनाती है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब हम किसी दिव्य स्थल की कहानी में ऐसे मानवीय पहलुओं को समझते हैं, जैसे माता पिता का अपने बच्चे के लिए प्रेम, एक बेटे का रूठना, तो उस स्थान के प्रति हमारी धारणा और हमारी श्रद्धा कैसे और कितनी गहरी हो जाती है। शायद दिव्यता का असली अनुभव तब होता है जब हमें उसमें अपनी मानवता की झलक दिखती है।